आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्व सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के साथ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कई सालों से मौखिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्व सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने मामले के बारे में खुलासा किया तो पता चला कि देवाशीष राय नामक व्यक्ति जो क्षेत्र के कई आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन बनाने की सामग्री सप्लाई का काम करता है। जिन आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन बनाने की सामग्री सप्लाई करने जाता है तो आने की जानकारी दिए बिना कभी भी आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश करता रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। जब कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा विरोध किया जाता है तो देवाशीष राय के द्वारा सूचना का अधिकार लगाने की धमकी दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आगे बताया कि आंगनबाड़ी में शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले परिवारों के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को खिलाने के लिए अंडों का वितरण किया जाता है, जिसमें भी देवाशीष राय द्वारा घोटाला कर अंडों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न कराकर बाजारों में बेच दिया जाता है। ऐसे कई और आरोप लगाते हुए देवाशीष राय के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्व सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर को ज्ञापन दिया। हरण विश्वास की रिपोर्ट। क्या कारण है कार्यालय के बाहर आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखिए, मैं आज नगर पंचायत अध्यक्ष के हैसियत से नहीं, मैं प्रदेश के महिला स्वसहायता समूह अध्यक्ष के नाते यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज जो वर्तमान में जो मायापुर ये आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास के माध्यम से जो गर्म भोजन का वितरण किया जा रहा है, उसमें एक महिला स्वसहायता समूह के नाम से काम लेकर देवाशीष राय के माध्यम से ठेका से काम किया जा रहा है। और एक ये महिला बाल विकास में सारे हमारे बहनें, समूह के बहनें एवं आंगनबाड़ी बहनें सारे महिलाएं हैं। सख्त निर्देश है कि कोई भी पुरुष हमारे आंगनबाड़ी के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन उनके द्वारा जबरन आंगनबाड़ी में घुसा जाता है। जबरदस्ती अपशब्द महिलाओं को कहा जाता है कि क्या हम आए हैं तो आपको शादी करने के लिए आए हैं, क्या सामान कम देते हैं, तो उसके आवाज में ये बोला जाता है कि सामान यदि इस प्रकार से हमको भर के नहीं देंगे तो आपके तहत सूचना के अधिकार लगाया जाएगा। और इससे पूर्व बहुत बार लगा भी दिए हैं और उससे उनका काम सिर्फ सूचना के अधिकार के अधिनियम को ये अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार लगा के उसको गलत प्रयोग करना, और उसके माध्यम से ये हमेशा हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे कार्यकर्ताओं से, महिला सशक्त समूह से उनका पैसा मांगते हैं और पैसा लेते भी है। और नहीं लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये सिलसिला? कई सालों से चल रहा है। मौखिक में दिया है, लिखित में दिया है, 12-13 साल से चल रहा है। लेकिन बार बार मौखिक और लिखित में देने के बावजूद भी ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरा सामूहिक रूप से आंगनबाड़ी संगठन और समूह संगठन सामूहिक रूप से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उनको तत्काल हटाई जाए और उन पर ये इस कृत्य के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। नहीं होने से क्या करेंगे आगे? यदि मांग नहीं पूरा होता है तो पूरा प्रदेश भर का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन और समूह संगठन उनके खिलाफ में और शासन प्रशासन दोनों के खिलाफ में मैं आंगनबाड़ी और समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन के संरक्षक एवं समूह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने पद ये नगर पंचायत अध्यक्ष के पद से ऊपर उठकर मैं इन लोग के लेकर हड़ताल में जाने का ये निश्चय कर लिया। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता गाने है। मैं परियोजना की कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कारण है कि आप अनुभवी अधिकारी एसडीएम साहब के कार्यालय के बाहर उपस्थित है? गर्म भोजन जो देवाशीष राय चलाते हैं वो यहाँ पखांजूर 116 के नाम से चलाते हैं। वो दूसरा जैसे 17 नंबर ने कहा कि समूह से चलाते हैं, जो वो एकदम घटिया सामान देते हैं। सामान कम देने से बोलने से वो बोलता है कि आप लोग इसी से चला लो, नहीं तो हम शिकायत सूचना तहत का मांग लगाएंगे, कलेक्टर तहत से आपको जांच कराएंगे। और एकदम खराब सामान देते हैं और बोलने से और किसी भी समय आंगनबाड़ी में घुस जाते हैं। जैसे कार्यकर्ता साई का बहन किसी भी हालत में रहते हैं, हम लोग महिला है, वहाँ जाते हैं और लगभग धमकाया जाता है। हाँ, धमकाया जाता है हम लोग को। दिनों से ये सिलसिला और बहुत दिन से 12-13 साल से ऐसे चल रहा है और हम लोग पूरा तंग आ गए। शिकायत किए थे? हाँ, लिखित में किए हैं, मौखिक किए हैं। अभी तक तो कोई जांच नहीं हुआ। अभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इससे आगे कुछ कार्रवाई चाहते हैं। और वो कार्रवाई नहीं होती है अब की बार तो क्या रणनीति है आपको? हम लोग का रणनीति है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता सही का है, आगे अगर कुछ नहीं शासन प्रशासन नहीं करेंगे तो हम लोग हड़ताल करेंगे। और हम लोग को जो अंडा भी दिए थे एक बार, वो एकदम घटिया का दिए थे और अंडा हम लोग मांगने से नहीं देते थे, वो बाजार में बिकते थे माइक लगाकर कि हम अंडा पूरा माइक लगा के हम बाजार में बिकते थे। एसडीएम कार्यालय के बाहर सब इकट्ठा हुए आप महिला लोग?
कारण यही है कि देवाशीष राय द्वारा कई समूह चलाया जाता है और खराब क्वालिटी का सामान देने के बाद शिकायत करने पर हमारे कार्यकर्ता बहनों को धमकाया जाता है और उनसे अपशब्द भी बोला जाता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे शिकायत लिखित रूप से कितने शिकायत दिनों करने से इस के लिए। प्रकार से आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है? ये 12-13 साल हो गया है जो हमारे बहनों के तो साथ किसी को कोई अपशब्द लिखित शिकायत या फिर जानकारी दिए थे आपने? पहले मौखिक दिए थे, उसके बाद लिखित भी दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फिर से लिखित रूप में देने के लिए आए। अब की बार अगर आपकी ये समस्या का निदान नहीं होते तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? समस्या का निदान अगर नहीं होता है तो हमारे संघ की तौर से हम लोग हड़ताल में जाने की सोच रहे हैं। सर, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आपको आवेदन दिया गया, क्या कुछ मामला है? आंगनबाड़ी सहायिका संघ के महिलाएं एवं स्व सहायता संघ की महिलाएं जो है आज ज्ञापन देने आई थी। ज्ञापन में उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि देवाशीष राय जो पीवी 116 के निवासी हैं, इनके द्वारा आंगनबाड़ी समूहों को अंडे की सप्लाई की जाती है, तो इनके द्वारा पूरा अंडा उन वहां तक नहीं, केंद्रों तक नहीं पहुंचाता है और सड़ा हुआ अंडा भी देते हैं और पूरा देने पे कहने पर महिलाओं को ये जो है सूचना का अधिकार लगाकर बार बार परेशान करता है ताकि इनके द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को छुपाया जा सके। इनको समझाने बुझाने पर महिलाओं को अपशब्द कहना भी सामने आया है। इस संबंध में ज्ञापन में उन्होंने कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया है। हमने ज्ञापन ले लिया है और इसमें हम जो है तो जांच कराकर त्वरित कार्यवाही करवाएंगे। सर, वो सहायता समूह के कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह के भी कार्यकर्ताओं द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, क्या कुछ कारण है? अब इस बारे में उस समय पता नहीं जिला महिला बाल विकास अधिकारी कौन रहे हो, बीच बीच में ट्रांसफर वगैरह होकर बदल जाता है, तो उस बारे में अभी कुछ कह पाना उचित नहीं है। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात करने के बाद ही इस विषय में आपको कुछ जानकारी प्रदान कर पाऊंगा।